अब ये देखो, ये फिजिक्स के अंदर चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? काइनेमेटिक्स, चैप्टर 2 है ना ये, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ लिया था ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, पढ़ लिया था ना हमने। ये इन्होंने इस तरह अलग किस्म डिस्टिंग्विश करके बना दिया है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अराउंड की बॉडी घूम रही थी उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के आगे पीछे घूम रही होती है, उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे कार एक स्टॉप से दूसरी स्टॉप पर पहुंच गई। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स पोजीशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है किसी फिक्स पोजीशन के अगेंस्ट होती है, जैसे पंखा एक फिक्स पोजीशन के अगेंस्ट घूम रहा होता है, ठीक है। और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? द बॉडी मूव्स अप एंड डाउन। बॉडी क्या होती है वाइब्रेटरी मोशन में? किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे, ऊपर नीचे या आगे पीछे घूम रही होती है, वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंस ऑफ टाइम। ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे जो कार है आपकी वो मूव कर रही है, कार की पूरी बॉडी वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, पूरी बॉडी मूव कर रही होती है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस। किसी बॉडी की मोशन किसी फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट जो घूम रही होती है रोटेटरी मोशन में, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन द सर्कुलर पाथ। और उस पार्टिकल का, उस बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। हर पार्टिकल, हर यानी हर उस पूरी बॉडी का हर हिस्सा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को रिपीट कर रहा होता है, आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन के अगेंस्ट आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करवा रहा होता है। ये इन्होंने इस तरह डिस्टिंग्विश कर दिया, ठीक है। अब हम आ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है? अब देखो, बोला एक, देखो ये 3 पाथ दिए गए हैं। एक ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। स्टॉप ए समझ लो, स्टॉप बी समझ लो। एक आदमी जो है वो 3 तरीके से डिस्टेंस कवर कर सकता है। एक आदमी को स्टॉप ए से स्टॉप बी पर जाना है, वो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकता है। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तो वो ये कहलाएगा 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो यूँ भी ट्रैवल कर सकता है, यूँ होता हुआ जाए, यूँ होता हुआ जाए, यूँ होता हुआ जाए, फिर यूँ होता हुआ, यूँ होता घूम के फिर जाए। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करा वो 16 किलोमीटर है। पता इतना लंबा डिस्टेंस है। तीसरा बात ये है कि वो पहले यूँ जाए, फिर यूँ होता हुआ यूँ जाए, यूँ करे, फिर ये हो बनना 24 किलोमीटर। तो ए से बी पर जाने का 6 किलोमीटर भी डिस्टेंस है, ए से बी पर जाने का 16 किलोमीटर भी डिस्टेंस है, ए से बी पर जाने का 24 किलोमीटर भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक बात आदमी जो है 3 डिफरेंट पाथ यूज़ कर सकता है ना, उसको जाना बी पॉइंट पर ही है तो 3 डिफरेंट पाथ यूज़ कर सकता है। अगर ये आदमी जो है अब है ना पर्सन अगर ये बी से दोबारा ए पर आए, ठीक है, तो भी वही कर सकता है। या तो बी से बिल्कुल स्ट्रेट ए पर आ जाए, या बी से दोबारा यहाँ से यूँ घूमता ए पर आए, या बी से यहाँ यूँ घूमता ए पर आए। तो अगर यूँ आएगा तो 24 किलोमीटर होगा, यूँ आएगा तो 16 किलोमीटर होगा, यूँ आएगा तो 6 किलोमीटर होगा, ठीक है। जब ये आदमी वापस ए पर आएगा तो हम कहेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट से उसका 0 हो गया। अगर ये बंदा यहाँ से, अब बंदा ए से बी पर जा रहा है, यहाँ से अगर इस पाथ को फॉलो कर रहा है या इस पाथ को, इन 2 पाथ पे 3 पाथ, एक पाथ तो ये स्ट्रेट लाइन वाला, दूसरा पाथ ये वाला, तीसरा पाथ ये वाला। अगर ये बंदा ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ फॉलो नहीं करता बल्कि ये वाला पाथ फॉलो करता 16 किलोमीटर का और बी वाला पाथ फॉलो करता 24 किलोमीटर का, तो हम कहेंगे उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 16 किलोमीटर। पाथ ए फॉलो करेगा तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पाथ बी फॉलो करेगा तो 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, पाथ सी फॉलो करेगा तो 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तीनों में डिफरेंट आ रहा है ना। सबसे कम डिस्टेंस तो यूँ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसमें आ रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ ए से बी पर जाने में डिस्प्लेसमेंट, देखो 2 चीज़, एक होती है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूँ ए से बी पर, एक बंदा ए से बी पर इस पाथ के ज़रिए गया तो उसका डिस्टेंस कहलाएगा 16 किलोमीटर। वो बंदा ए से बी पाथ पर गया, ए से बी पॉइंट पर गया, इस पाथ को फॉलो करता हुआ तो उसका डिस्टेंस कहलाएगा 24 किलोमीटर।
लेकिन जब वो ए से बी पर इस पाथ को फॉलो किया तो उसका डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, और डिस्टेंस के लिए क्या ज़रूरी है, स्ट्रेट लाइन हो ना हो, कोई कैसे ही ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ़र्क याद रखो। डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है बंदा पॉइंट ए से बी पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है उसका। लेकिन अगर वो ए से बी पर इस पाथ को फॉलो करके जा रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ए से बी पर इस पाथ को फॉलो करता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बल्कि डिस्टेंस कहलाएगा। अब क्या फ़र्क हुआ, कैसे पता चलता है, दो डेफिनेशन समझ में आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्टेंस में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन मेंशन हो रही है। पहले देखो डिस्टेंस में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं बताते। देखो पहले बंदा यूं जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर ऊपर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। ए से बी तक पहुंचने में इस पाथ में कई मरतबा डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब इस पाथ को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी देखो यूँ जा रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई यूँ, अब डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होती जा रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। ये देखो ए से बी पाथ में जब इस बात को फॉलो करो तब भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये भी आपका डिस्टेंस में आएगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं, रैंडम मोशन तो वो होता है कि हाँ मतलब रैंडम मोशन कह लो, बल्कि तो कह लो यूँ गया आगे पीछे कोई भी मूव कर रहा है, रैंडम मोशन कह सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करे। जिस पॉइंट से निकल रहा है और जिस पॉइंट पर जा रहा है उसकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, डायरेक्शन एक ही है। कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो पता ना, 4 होती है नॉर्मल, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये डायरेक्शन। अब ये बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन है, ई डायरेक्शन है, ईस्ट की तरफ जा रही है, इधर जा रहा है ना, इस साइड पर। यानी जब भी लिया जाए तो यहाँ तक तस्वीर किया बंदा यहाँ पर खड़ा है, डायरेक्शन की तरफ ए से बी की तरफ, तो ए से बी तो राइट पर जा रहे हो तो कम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई बंदा जा रहा होता है तो हम कहते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट। जबकि अगर इस बात को फॉलो करें तो डायरेक्शन की चेंज हो, पहले कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ, फिर दोबारा इस राइट की तरफ, ईस्ट की तरफ, फिर दोबारा ऊपर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इधर, फिर दोबारा नीचे साउथ और ईस्ट के बीच में इधर, फिर दोबारा ऊपर एक ऊपर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, फिर ऊपर से नीचे दोबारा साउथ और ईस्ट के बीच में। कितनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसमें। जब बंदा किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान जब डिस्टेंस ट्रैवल करे अपना, और कई मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो उसको कहेंगे डिस्टेंस। और ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान जब इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो, पूरे डिस्टेंस के दौरान डायरेक्शन हमेशा एक ही रहे तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई बात। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी क्या है, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट के दरमियान जब डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी। कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पर, ईस्ट की तरफ। जबकि यहाँ पर इस पाथ के ऊपर कई मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस पाथ के ऊपर कई मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ डिस्टेंस कहलाएंगे, जबकि ये वाला पाथ कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। लीनियर या फिर ट्रांसलेटिव। हाँ, लीनियर ट्रांसलेटिव मोशन। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्टेंस में टोटल लेंथ मेजर करते हैं, ए से बी तक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर 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 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो देखने में लगता है ना भाई, बोलेंगे भाई ए से बी तक जा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट डायरेक्ट 6 किलोमीटर होगा, जबकि इतना घूमता हुआ जाएगा 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस में क्या होता है, आप डायरेक्शन आपकी चेंज होती रहती है। डिस्प्लेसमेंट में आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पर ख़त्म हुआ एक ही डायरेक्शन रहेगी हमेशा। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन इज पर्टिकुलर लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। लाइन गलत लिख दिया उन्होंने। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन चेंज हो रही हो कई बार, तो उसका डिस्टेंस कहलाता है। नंबर 2, इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर पढ़ा है, स्केलर क्या है, स्केलर क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी ना हमने। स्केलर बताया था ना मैं, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन बताने जरूरत नहीं पड़ती। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी ना, फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटी में बताया था लेंथ क्या है, लेंथ बताया था। स्केलर क्वांटिटी बताया था, नहीं आता याद रखो। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मिसाल के तौर पर
हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मुझे 1 किलो चीनी दे दो, दुकान में जाके बोलूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, मैं बोलूँगा 1 किलो चीनी दे दो। तो ये मैंने 1 किलो चीनी मांगा, मैंने क्या उसका मैंने क्वांटिटी मांगी ना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 1 किलोग्राम क्या किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। तो मास क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक, अब मैं बोलूँ एकरा वो दो, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन बतानी ना पड़े। जैसे मैं कहूँ मुझे 2 किलोग्राम शुगर दे दो, 2 किलोग्राम जो है कोई भी चीज़ दे दो, मिसाल के तौर पर शुगर हो गया, फ्लोर हो गया, आटा, चीनी, चावल, दाल, कुछ भी दे दो। तो मैं 2 किलोग्राम शुगर अगर मार्केट से परचेस करूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं 2 किलोग्राम शुगर नॉर्थ के शिफ्ट में, साउथ के शिफ्ट में, या सीधे आगे की तरफ उल्टा बोलूँ 2 किलोग्राम शुगर दे दो। या मैं बोलूँगा 1 लीटर मिल्क दे दो मुझे, तो मैं 1 लीटर मिल्क, मैं कोई इसमें डायरेक्शन नहीं बताऊँगा कि नीचे की तरफ दो, राइट की तरफ दो, नहीं बताऊँगा। तो 1 लीटर क्या है, लीटर क्या है, वॉल्यूम की यूनिट है। ठीक है, किलोग्राम क्या है, मास की यूनिट है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी बंदे को, मैं इसको बोलूँ ज़रा हटना, ये पूछेगा सर किस तरह बांटूँ, इस तरह बांटूँ, इस तरफ डायरेक्शन पूछेगा मुझसे। तो डिस्प्लेसमेंट, हटने को कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये मुझसे डायरेक्शन पूछेगा, सर उस तरफ हटूँ, इस तरफ हटूँ, नीचे की तरफ हटूँ, किस तरफ हटूँ, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ना, मुझे हटाओ पूछेगा। तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपको बताने के लिए आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। और स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें बताने में डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है, बस बोल देते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन हो रही है, डायरेक्शन कितनी चेंज हो रही है, डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर क्या है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, ए से बी तक है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट की तरफ। जबकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कई मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, कोई मसला नहीं इसमें, आप इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं। नंबर 3, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। ऐसा यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। कितने मीटर का डिस्टेंस तय किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 6 किलोमीटर, लिखा हुआ है ना 6 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। लेकिन 16 किलोमीटर क्यों लिखा हुआ है, ये किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन किलोमीटर इसकी ऐसा यूनिट नहीं है। यूनिट तो है, डिस्टेंस की यूनिट जो है ऐसा, जिससे यूनिट किलोमीटर भी होती है, मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है। लेकिन ऐसा यूनिट बोलेंगे तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा भी अभी जाओ यार, डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, ऐसा यूनिट दोनों की मीटर ही होती है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पर्सन फ्रॉम ए टू बी इज ईदर 16 किलोमीटर और 24 किलोमीटर। अब डिस्टेंस अगर मैं कहूँ ये बंदा ए से बी तक 16 किलोमीटर के वाले रास्ते से आए या 24 किलोमीटर वाले रास्ते से, तो मैं कहूँगा उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन अगर ये बंदा ए से बी तक 6 किलोमीटर वाले रास्ते से आएगा, तो मैं कहूँगा उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्यों, वो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, कौन थी, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन थी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज 6 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी इज ड्यू टू वेस्ट। ठीक है, ये NEW ईस्ट की तरफ, वेस्ट का लिख दिया गधे ने। 6 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी ड्यू वेस्ट ऑफ ए। अच्छा, ए की जानिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझ में आ गया। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन बतानी पड़ती है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्टेंस क्या होता है, ए से बी तक अगर 16 किलोमीटर वाले रास्ते से आएगा, ए से बी तक अगर 24 किलोमीटर वाले रास्ते से आएगा तो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर ए से बी तक अगर वो 6 किलोमीटर वाले रास्ते से आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्यों, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ईस्ट की तरफ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ आ गई बात। अब आ रहा है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, स्पीड।
हम स्पीड और वेलोसिटी हम कहते हैं भाई इस कार की स्पीड तो बहुत तेज़ है, इस कार की स्पीड तो बहुत स्लो है, कहते हैं ना हम इस कार की स्पीड बहुत तेज़ है। स्पीड और वेलोसिटी होती क्या चीज़ें? जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथी हैं, एक डिस्टेंस यहाँ से तय किया, एक डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तय किया, इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी होती है। हम बोलते हैं इस कार की वेलोसिटी तो बहुत तेज़ है, तो वेलोसिटी भी अब वही चीज़ हो रही होती है, स्पीड भी वही चीज़ होती है, दोनों में फ़र्क क्या है? डिस्टेंस भी वही चीज़ होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वही चीज़ होता है, फ़र्क क्या है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या नज़र आया? ये डायरेक्शन का सिर्फ फ़र्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट में आप पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे होते हो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, नॉट फ्रॉम नॉर्थ की तरफ, फ्रॉम ईस्ट की तरफ, फ्रॉम साउथ की तरफ, फ्रॉम वेस्ट की तरफ, फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे होते हो तो आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट है। और जब डायरेक्शन कुछ भी नहीं है तो मेरे घर से तो मेरे घर आ जाना, मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूँ, अब वो वहाँ से घूमता हुआ आए, सुंदरी से घूम कर आए, बगदादी से घूम कर, कहीं से भी घूमता हुआ है तो वो उसका डिस्टेंस निकलाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकलाएगा। लेकिन अगर वो मेरे घर से, अपने घर से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलता मेरे घर पर आ जाए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आ रहा है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमिन हाउ फार एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देयर आर मेनी वेज टू डिटरमिन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, these methods depend on the measurement of these quantities। स्पीड क्या होता है? स्पीड को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ की, कोई कार जा रही है, हमें उसकी स्पीड पता करनी है तो क्या चीज़ पता होनी चाहिए? हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, हम उसकी स्पीड बता सकते हैं। क्या पता होनी चाहिए? नंबर 1 डिस्टेंस ट्रेवल, उस कार ने एक जगह से एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए स्टॉप से बी स्टॉप के दरमियान डिस्टेंस कितना है, अगर हमें डिस्टेंस पता है। दूसरी बात, कितना टाइम लिया उसने। हमने स्टॉप वॉच हाथ में पकड़ ली, तो ये बंदा हाथ में स्टॉप वॉच पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कार मूव करी है। जैसे ही कार मूव करी, उसने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, अब स्टॉप वॉच चलना शुरू हुआ। जैसे ही कार एक पॉइंट से बी पॉइंट में पहुँच गई, जैसे बी पॉइंट में पहुँची स्टॉप वॉच है। हाँ, इसमें तो डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, ये पर्टिकुलर, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अभी हम बात करें स्पीड की, इसमें डिस्टेंस कहाँ से आ गया? डिस्टेंस नहीं है, स्पीड में डिस्टेंस की बात होती है। अच्छा, स्पीड के अंदर डिस्टेंस की बात होती है। कार जो है एक पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, पहली बात आपको पता होनी चाहिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे। दूसरी बात, कितना टाइम ले रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने में टाइम कितना ले रही है। अगर आपको डिस्टेंस पता चल गया, आपको टाइम पता चल गया, तो आप उस कार की स्पीड बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो उस कार की स्पीड का एक फार्मूला है। कार की स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम लगाया, तो आप उस कार की स्पीड बता सकते हैं। स्पीड को जाहिर करते हैं स्मॉल वी से। ठीक है, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। वी कहलाता है स्पीड, एस कहलाता है डिस्टेंस, टी कहलाता है टाइम। ये फार्मूला है स्पीड का। स्पीड बराबर इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, और टाइम कितना लगा। एक बंदा मैंने अपने बंदे को बुलाया, मेरे दोस्त को बुलाया, मैं घर पर आ जाऊँ। अब वो यहाँ से अपने घर से होता हुआ कई मुख्तलिफ जो है डायरेक्शन में घूमता हुआ, कभी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कभी ईस्ट की तरफ जा रहा है, कभी साउथ की तरफ जा रहा है। एक डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस ट्रैवल, वो उसके बाद भी एक मीटर में एक इंस्ट्रूमेंट जिससे वो तमाम लेंथ मेजर कर रहा है, कितना डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरे घर तक आया वो 15 किलोमीटर। ठीक है, मेरे घर तक पहुँचते 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, क्योंकि मेरे घर तक वो स्ट्रेट लाइन पर तो आया नहीं है। वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, पहले 5 किलोमीटर वहाँ गया, फिर 3 किलोमीटर उधर गया, फिर 4 किलोमीटर उधर, ऐसा करते करते टोटल 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। और उसने हाथ में स्टॉप वॉच पकड़ी हुई थी। जैसे ही वो घर से निकला, उसने स्टॉप वॉच ऑन कर दी थी। जब घर पहुंचा, तो जब मेरे घर पहुंचा तो उस वक्त जाके मतलब 5 मिनट हो चुके थे मेरे घर पहुंचते 5 मिनट के अंदर घर में पहुंच गया। तो मुझे पता है, मैंने बोला भाई हाँ भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसने बोला मैं 15 अब मैं मीटर की बात कर रहा हूँ, 15 मीटर का फर्स्ट डिस्टेंस में ट्रैवल किया। कितना लगा? 5 मिनट लगा। तो 15 मीटर यूनिट, ऐसा यूनिट डिस्टेंस की। 5 मिनट, अब मैं क्या है, टाइम है ना, 5 मिनट लगा। तो हम ऐसा यूनिट में, टाइम की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। सेकंड होती है। 5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पहले। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 60 को 5 मिनट में 300 सेकंड हो जाएंगे। 30 नहीं, 65, 300 होंगे ना, बेवकूफ़ आदमी। क्या बोल रहे हो? तो 15, ठीक है, 15 डिवाइड बाई 300, तो उसका मैं स्पीड निकल गई, उसी स्पीड कितने निकल कर आए। जब मिसाल के तौर पर फर्स्ट करो, वो मैं इससे तो हमें वैल्यू आंसर अच्छा नहीं निकलेगा, मैं यूँ कर देता हूँ। मेरे घर तक जो आया वो 600 मीटर का डिस्टेंस था फर्स्ट करो।
उसके घर से मेरे घर तक वो चलते चलते वो 600 मीटर, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट था, उसने मेजर किया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 600 मीटर का डिस्टेंस गया, डिवाइडेड बाई लगे उसको कितने 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो हो गए 300 सेकंड, वो डिवाइड करा दो तो कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2, डिस्टेंस कितना था मीटर, टाइम कितना सेकंड, तो उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में वो 2 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा था, हर सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस, हर सेकंड में 2 मिनट, उस बंदे की स्पीड निकल कर आ गई वो 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते करते मेरे घर पर पहुँचा, उसकी स्पीड निकल कर आ गई। समझ आ गई स्पीड? तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस याद रखना है, स्पीड में डिस्टेंस लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। अब वो मेरे घर तक बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं आया ना, वो पहले वो उधर गया नॉर्थ की तरफ, फिर साउथ की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ, फिर मुख्तलिफ घूमता घुमाते तभी तो इतना 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर वो मेरे अपने घर से बिल्कुल स्ट्रेट चलता किसी एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में आप किसी घर पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि बीच में रोडें होंगी, बीच में मकान होगा, बीच में बिल्डिंग, आपके बिल्डिंग अंदर तो नहीं घुस सकते ना। अब यार पता है बीच में मस्जिद होगी तो मस्जिद के अंदर से बोलते तो नहीं आओगे, मस्जिद के कोने से निकलोगे ना, तो स्ट्रेट तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हो। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना उसका टाइम लगा, उसको डिस्टेंस को उसका टाइम से डिवाइड कर दो तो उसकी स्पीड निकल कर आ जाती है। ये तो होगी स्पीड की बात होगी। अब बात करें वेलोसिटी, हम बोलते हैं इस कार की वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है, जब वेलोसिटी भी हम वही बोलते हैं, स्पीड भी वही बोलते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में बुनियादी फ़र्क ये समझ लो, जब वेलोसिटी की जब बात आएगी, वेलोसिटी का फार्मूला भी यही होता है एस अपॉन टी, डिस्टेंस और स्पीड का फार्मूला भी होता है एस अपॉन टी। दोनों के इसमें क्या फ़र्क है? ये स्पीड की जब बात करोगे तो उसमें ये एस डिस्टेंस कहलाएगा, जब वेलोसिटी की बात करोगे तो इसमें एस डिस्टेंस नहीं लेते, पर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। वेलोसिटी के फार्मूले में जो एस है ये डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, और स्पीड के फार्मूले में जो एस है वो डिस्टेंस लिया जाता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन होना ज़रूरी है, जैसे कार एक पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है 600 मीटर का, और उसको 5 मिनट, ठीक है। तो मैं कहूँगा उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड निकल कर आई, ठीक है। लेकिन उसमें आपने डिस्टेंस नहीं लिया बल्कि डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो वेलोसिटी और स्पीड बोलते हैं ना, वेलोसिटी बहुत तेज़ है, इसकी सुना हो ना, वेलोसिटी बहुत तेज़ है, और ये भी बोलते हैं स्पीड बहुत तेज़ है। तो वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क है, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है। स्पीड के लिए आपको फार्मूले में डिस्टेंस लेते हो, वो कहीं से भी घूमता चला टोटल डिस्टेंस ले लो और टोटल टाइम में डिवाइड कर दो, उसका स्पीड निकल कर आएगा। लेकिन वेलोसिटी जब पता नहीं होगी तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट लोगे, डिस्टेंस नहीं लोगे। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मालूम हो कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, फिर टाइम पर डिवाइड करोगे तो उसका वेलोसिटी निकल कर आएगी। समझ आ गई बात? दोनों का फार्मूला सेम है, v इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस स्पीड का फार्मूला है, v इक्वल टू एस अपॉन टी वेलोसिटी का फार्मूला है। फ़र्क क्या है? यहाँ पर स्पीड के फार्मूले में एस क्या है? डिस्टेंस है। वेलोसिटी के फार्मूले में एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस कवर्ड बाय द, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो हम डिस्टेंस का दूसरी स्पीड की दूसरी स्पीड की डेफिनेशन हम यूँ भी बता सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, किसी भी यूनिट टाइम में 1 सेकेंड, ये सबने निकाल लिया 2 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर का वो बंदा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये उसकी स्पीड निकल कर आ जाएगी। ठीक है। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्पीड में आप क्यों डायरेक्शन बताने नहीं पड़ते, क्योंकि उसमें डिस्टेंस आता है, तो डिस्टेंस आपको डायरेक्शन बताने तो नहीं पड़ते। स्पीड के फार्मूले में डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड के फार्मूले में टाइम आता है, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती। तो लिहाजा स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की यूनिट क्या हो गई? स्पीड यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड स्पीड की यूनिट बन गई, और वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर अपॉन सेकंड ही है, ठीक है। अब आता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या चीज़ होती है? यूनिफॉर्म, एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इज स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड।
मिसाल के तौर पर अब देखो, बंदा ए पॉइंट से एक बंदा है, वो चल रहा है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ रहा है। ए पॉइंट से बी पॉइंट मैं डिस्टेंस बात कर लेता हूँ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर का डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं, 4 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अगर एक बंदा, जब भी कोई बंदा चल रहा होता है तो वो जिस स्पीड से चल रहा होता है वो उसकी स्पीड कभी कम होती है या कभी ज़्यादा होती है, या सेम स्पीड से चल रहा होता है, कम ज़्यादा होता है। कम ज़्यादा होती है ना। एक बंदा बस करो, वो ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4 मीटर। अब ये बंदा एक बंदा है, ठीक है, वो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, 4 मीटर का जो डिस्टेंस है। यहाँ पर उसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक शुरू में जब स्टार्ट किया तो बहुत तेज़ से चला, जहाँ तक वो पहुँच गया कितना, यहाँ से यहाँ तक वो पहुँचा फर्स्ट करो 5 सेकंड में, क्योंकि शुरू में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ से यहाँ तक अब वो थोड़ा थक गया तो उसने थकेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा। यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में पहुँचा, 5 सेकंड में। अब यहाँ से यहाँ तक जब दूसरे मीटर पहुँचा कितना लिया उसने, 8 सेकंड और लिया, ज़्यादा ले लिया, थक गया ना ज़्यादा टाइम। अब यहाँ से यहाँ तक बहुत और थक गया तो और टाइम लेगा, तो कितना लेगा, 10 सेकंड और ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक और थक गया, कितना टाइम लेगा, 12 सेकंड। ये तो डिस्टेंस तो इक्वल है ना, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो सब इक्वल है। ये वाले 1 मीटर में वो 5 सेकंड ले रहा है, इस 1 मीटर में वो 8 सेकंड ले रहा है, इस 1 मीटर में वो 10 सेकंड ले रहा है, उस 1 मीटर में 12 सेकंड ले रहा है, ठीक है। हालांकि डिस्टेंस दोनों 1-1 मीटर है, लेकिन इस 1 मीटर में तो 5 सेकंड के अंदर पहुँच रहा है, इस 1 मीटर में वो 8 सेकंड ले रहा है। तो हर डिफरेंट इस 1 मीटर, इस 1 मीटर, इस 1 मीटर में अलग अलग उसके टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें 5 सेकंड ले रहा है, इसमें और 8 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, इसमें 1 मीटर में 10 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, इसमें 12 सेकंड ले रहा है। तो हम कहेंगे इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। अब अगर वो बंदा, मैं कहूँ तो भाई अब आपको यहाँ से यहाँ तक एक ही स्पीड से चलना है, तो वो यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेकंड ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेकंड ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेकंड। हर इक्वल डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर 5 सेकंड लिया, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर 5 सेकंड लिया, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर 5 सेकंड लिया, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। इक्वल डिस्टेंस इक्वल है सबका, 1-1 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक 1-1 मीटर, और हर 1 मीटर में कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। अगर वो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है, इक्वल डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी, इस 1 मीटर में भी 5 सेकंड टाइम कितना ले रहा है, 5 सेकंड। इस 1 मीटर में भी टाइम कितना ले रहा है, 5 ही सेकंड। इस 1 मीटर में भी कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड। इस 1 मीटर में भी कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ले रहा है, 5-5 सेकंड ले रहा है। तो मैं कहूँ अब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। शुरू में उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं थी, क्यों, शुरू के 1 मीटर में तो उसने 5 सेकंड में कवर कर लिया, अगले 1 मीटर में वो 8 सेकंड ज़्यादा टाइम ले लिया, फिर उससे अगले 1 मीटर में उसने 10 सेकंड और ज़्यादा टाइम ले लिया, उससे अगले और 1 मीटर में और ज़्यादा 12 सेकंड ले ज़्यादा टाइम लिया ना, टाइम उसका चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी। थक रहा है ना ये, शुरू में स्पीड ज़्यादा थी, स्पीड कम हुई तो टाइम बढ़ गया, स्पीड और कम हुई तो टाइम और बढ़ गया, स्पीड और कम हुई तो टाइम और बढ़ गया, ठीक है ना। स्पीड कम होती जा रही है, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन इस वाले में डिस्टेंस में हर 1-1 मीटर में 5-5 सेकंड ही ले रहा है, नहीं उसकी स्पीड का मतलब यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सेम डिस्टेंस से ट्रैवल करना, नहीं, सेम डिस्टेंस में सेम टाइम ले रहा है, सेम टाइम ले